हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने, जिसका हम पार्ट 7 देखेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा मन उस विषय को लेकर तर्क वितर्क करने लगता है, जिसके दौरान बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जाहिर है, यह बिजनेस देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। पेश है मुख्य सवालों पर एक नज़र। पहला, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। आज ज़्यादातर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क बनाना चाहती है, जिससे उनको और उनके उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज़्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर कंपनी, स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स आदि। अब लाभ की बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी सोच को नई दिशा देता है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक आज़ादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें तो हमें स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की याद आती है, जिनका निधन 7 जुलाई 2007 को एक कार दुर्घटना में हुआ था, परंतु उनके निधन के पश्चात उनके परिवार में खुशहाली है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भिन्न भिन्न विचार है। इसका कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और न ही ठीक से समझा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जानते हैं, उसे असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक गोलाकार फल दिया जाए तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। यदि एक प्लेट में आपको केचुए परोस दिए जाए तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के भिन्न भिन्न विचार है। किसी को लगता है कि वह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, किसी को लगता है कि पैसे ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 से अब तक लाखों लोगों के घरों में प्रोडक्ट से खुशहाली और धन पहुंचा रही है। अब आपकी बारी है। 3, लोग कहते हैं कि यह दूसरों को बेवकूफ़ बनाने एवं धोखा देने का काम है। कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल नहीं, यह काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए है। अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं खुशहाल जीवन। जहाँ तक धोखे का सवाल है तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी है, जिससे लोगों का विश्वास उठ गया है।
परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता। इस तरह की कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती है। इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे केवल चेन बनाती है, कमीशन का मोटा लालच देती है और लोग कंपनी की बिना छानबीन किए जुड़ जाते हैं। और इस तरह की कंपनियों का कार्यकाल 1 साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक 100 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं, कंपनी उतनी कीमत का सामान आपको तुरंत दे देती है। भाग्यशाली समझिए कि आपको सीखने का पुनः एक अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं, उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। 4. कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे देती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसा अपने घर से नहीं देती। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कंपनी तभी पैसे देती है। आइए इसे समझें। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होंगी, जाहिर है लाभ भी उतना प्रतिशत ही होगा, उतना ही कम होगा। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुटले के भी दाम मिल जाते हैं। 5. इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके। दोस्तों, किसी ने खूब कहा कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी तो नहीं है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोच कर देखिए, ईश्वर न करे कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग करता हो। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी। यह उस परिस्थितियों से गुजरने पर ही पता चलेगा कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है। पैसा सुख शांति के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है। अगर शराब में मिलाओ तो शराब जैसा, और अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तो एक साधन है। आप जैसा चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसा ज़रूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है। 6. यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चेन सिस्टम नहीं है और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए ही काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी होगी। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाले भी नीचे वालों के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर
अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दे और सिखाना बंद कर दे तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? शायद नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर के बुजुर्ग बस साथ खड़े रहे तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 7, सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज़्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। स्पष्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह बिजनेस कोई चेन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले ज्वाइन करने वाला ही ज़्यादा पैसे कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे उदाहरण इस बिज़नेस में बहुत है। बहुत से लोगों ने अपनी अपलाइन से ज़्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा और आप यह भी निर्धारित करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी हिसाब से योजना बनाकर तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं सम्मान प्राप्त कीजिए। 8, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह बोलना भी नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ? जी हाँ, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है और मान लीजिए कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे। क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़ लिख का तो दोस्त आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना और कम पढ़ा लिखा होना दोनों में फर्क है और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं, फिर डर कैसा। 9, मैं ये बिजनेस करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? समय तो सबके पास उतना ही है दोस्तों, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा अच्छी आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी तो दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए हैं आपकी तरह वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे और जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10, 20, 10, 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है? या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर है क्या वह लोग 12 या 14 घंटे काम करते हैं? नहीं, वह लोग हज़ारों घंटे काम करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं तो हज़ारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हज़ारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है या होती है तो न के बराबर, उस काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए। अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सके। एक बार अवश्य सोचिए कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने में कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है तो आपके लिए इस बिजनेस को मना करना उचित नहीं होगा। यह बिजनेस को अपनाइए
जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सके। एक बार अवश्य सोचिए कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है तो आपके लिए इस बिजनेस को मना करना उचित नहीं होगा। यह बिजनेस को आप अपनाइए और सिर्फ 2 से 3 वर्ष इस बिजनेस को कीजिए। मेरा दावा है कि 2-3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो सकती है। 10. इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे? आप जब कोई अनैतिक, समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीक, बीमा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक, असामाजिक एवं गैरकानूनी कार्य है? बिल्कुल नहीं। परंतु इस बिजनेस में आप लाखों लोगों को लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है इस अवसर को पाना है या गवा देना है। इससे बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है? अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ जिसकी लोगों ने आलोचना या निंदा नहीं की हो। आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है। फलदार वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, कटीली झाड़ियों पर नहीं। लोगों के द्वारा आलोचना किए जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्तित्व का प्रमाण है। इसलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, लोक निंदा की परवाह न करें। 11. मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। फिर भी क्या मुझे इस बिजनेस को कर लेना चाहिए? दोस्त, जिस तरह कार कितनी भी अच्छी हो उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते, उसी तरह नौकरी कितनी भी अच्छी हो उससे अमीर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर वही आदमी बनता है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जैसे आपका बॉस, आपकी तरह सैकड़ों लोग उसके पास काम करते हैं। ज़रा सोचिए, यदि आपका मालिक आपके काम करने से 5,000 रुपये महीना कमाता है तो उसकी कुल मासिक आय 100 × 5,000 तो 5 लाख होगी। आपको मैं एक और हकीकत से अवगत करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपना करियर 10,000 रुपये महीने से शुरू करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40 साल जॉब करने के बाद अपने आप को वहीं पाएंगे जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि आपकी मासिक आय हर साल जितनी बढ़ेगी महंगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं। यह बिज़नेस ज्वाइन करें और अपने परिवार को आत्मनिर्भर, आज़ाद एवं खुशहाल बनाएं। 12. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट भी है, अच्छे वक्ता भी है और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी है, परंतु वह भी इस बिज़नेस में असफल रहे। क्या मैं इस बिज़नेस में सफल हो सकता हूँ? जी हाँ, यकीनन आप 100% सफल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्मार्ट होना, अच्छा वक्ता होना एवं पढ़ा लिखा होना सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ एक पात्रता है, और वह भी सच है कि सिर्फ पात्रता से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता पाने के लिए सफलता के सूत्र का अनुसरण करना अति आवश्यक है। उदाहरण दया, आपने कछुए और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी। खरगोश के पास दौड़ जीतने की
कछुए से अच्छी पात्रता थी, परंतु जीता कौन? कछुआ। तो आइए जानते हैं कि सफलता के सूत्र क्या है। पहला, अपने भीतर सफलता का बोध कराना। दूसरा, सपनों का ताना बाना बुनना। तीसरा, अपने आप पर विश्वास करते हुए खुद को व्यवस्थित रखना, लक्ष्य निर्धारित करना। पांचवा, लक्ष्यों को पूरा करते समय आई हुई मुश्किलों को विश्लेषण करते हुए समझ एवं सूझबूझ पैदा करना। 6, लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयासरत रहना। यदि आप इन सूत्रों का क्रमागत रूप से अनुकरण करते हैं तो मेरा दावा है कि सफलता अति शीघ्र आपके कदमों में होगी। हाँ, इन सूत्रों को विस्तृत रूप से जानने के लिए मेरी एक किताब सफलता के नए आयाम को अवश्य पढ़ें। सफलता आपसे बचकर नहीं निकल सकती। 13, मैं ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी ताकत को भली भांति समझ चुका हूँ। परंतु मैंने कुछ लोगों से बात की है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है, न ही कोई ज्वाइन करने को तैयार हो रहा है। क्या करूँ? आपने जिन लोगों से बात की है उन्हें अभी अधूरी जानकारी मिली है, क्योंकि अभी आप इस बिजनेस की ABCD भी नहीं जानते। यह बिजनेस प्लान एक क्रमागत प्रक्रिया है, जिसे शुरुआती दौर में आपको अपने सीनियर से समझना होगा, और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने में निपुण हो जाएंगे, लोगों के सवालों का जवाब देना सीख जाएंगे। फिर आपकी बातों का अनुसरण करते हुए लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करते चले जाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम आप अति शीघ्र सिस्टम को अपनाइए और सफलता हासिल कीजिए। 14, इस बिजनेस के बारे में लोगों की सोच से मैं भ्रमित हूँ। कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि बड़े ख्वाब ना देखो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। देख लेना, यह कंपनी कुछ दिनों में लापता हो जाएगी। उन्हें मैं कैसे समझाऊं? चल पड़ता हर आदमी कामयाबी की डगर पर, क्या करे इंसान ही इंसान के राहों का रोड़ा है। लोग तो भ्रमित करेंगे ही, क्योंकि लोग खुद भ्रमित है। जरा सोचिए, जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, क्या वह लोग इस बिजनेस के प्रवक्ता या विशेषज्ञ हैं? सलाह तो आपको वही दे सकता है जो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहा है। अब रहा सपनों का सवाल, तो हमारे वीनस लीडर श्री संजय जैन जी अक्सर कहा करते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए आप मेरी माने तो बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए और काम करते हुए अपने सपनों को साकार कीजिए। अब रहा कंपनी के लापता होने का सवाल, तो आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि आज यह सशक्त कंपनी है और सफलता के कई साल पूरे कर चुकी है। यह भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है यह तथा दुनिया के बड़े बड़े मशहूर ब्रांड के साथ काम करती है। इसीलिए दोस्त, सपने देखिए और इस बिजनेस के साथ मिलकर अपना जीवन आत्मनिर्भर एवं आज़ाद बनाइए। 15, यह बिजनेस अच्छा तो है, लेकिन दूसरों को बताने में ज़रा अटपटा सा लगता है तथा दूसरों को इस बिजनेस के बारे में राजी करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में क्या करें? यह बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है जिसे खेल खेल में ही किया जा सकता है। जिस तरह जीने के लिए आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यदि आपको यह बता दिया जाए कि श्वास को कितनी देर तक लेना है और कितनी देर में छोड़ना है, तो यह प्रक्रिया योग बन सकती है, जिससे आपका तन और मन दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। इसी तरह आप अपने होश संभालते ही इस बिजनेस के पैटर्न पर चल रहे हैं।
पर आपको इसका ज्ञान नहीं है। ज़रा सोचिए, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं? आप उसकी प्रशंसा दूसरों से करते हैं। यही तो है बिजनेस। क्या यह काम अटपटा सा लगता है? बिल्कुल नहीं। इस बिजनेस की तारीफ करने से आपके घर में हज़ारों रुपये महीना आ सकता है। हज़ारों रुपये महीना आ सकता है। इस प्रकार आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। अब रहा सवाल दूसरों को राजी करने का, तो इसके लिए आपको खुद पर भरोसा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग आपका कम विश्वास करेंगे, परंतु जब आप दृढ़ता से अपनी बात पर कायम रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे और आप पर विश्वास करते हुए आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। 16. शुरू में इस बिजनेस को लोग ज्वाइन तो करते हैं, पर कुछ समय में ही इसे बेकार बताकर इससे किनारा कर लेते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल किसी व्यवसाय में सफल होना व्यक्ति के विश्वास, धैर्य एवं उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक कथन है कि असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इस बिजनेस में वह लोग असफल हो जाते हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट या बुद्धिमान समझते हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का एक सिस्टम या नियम होता है। जब तक आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, असफलता आपको अपने गले लगाती रहेंगी। यदि यह मान लिया जाए कि यह बिजनेस बेकार है, तो ज़रा सोचिए कि और लोग इस बिजनेस में कैसे सफल होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में बहुत से लोग सफल हो चुके हैं। 3000 से ज़्यादा लोग घर खरीद चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद चुके हैं तथा हज़ारों लोग विदेश भ्रमण कर चुके हैं। इसलिए आप उनकी न सुने जो असफल है, उन लोगों का अनुसरण करें जिनके विचार सकारात्मक है। यह बिजनेस आपके लिए एक नए एवं खुशहाल दुनिया में प्रवेश द्वार खोल रहा है। याद रखिए, असफलता लोगों की संगत असफलता दिलाती है। याद रखिए, असफल लोगों की संगत असफलता दिलाती है और सफल लोगों की संगत सफलता, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी। जिसे जैसा बनना है वह वैसा अमल कर ले। इस चैनल पर मैं ऐसे ही दुनिया भर की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और बुक समरी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।